हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। क्लास 10th का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 7 है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पेपर में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैक्सिमम टाइम अगर हम देखना चाहें तो पेपर में जो इसके सवाल आते हैं वो आपके केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन भी आ सकते हैं। डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन की बोर्ड क्या पूछना चाहता है। तो हम सारी चीज़ें प्रिपेयर करके चलेंगे, सारा चीज़ हम अच्छा करके चलेंगे ताकि अच्छे तरीके से आपको ये चैप्टर समझ में आए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर के बारे में हम बात करते हैं तो ये है चैप्टर कोऑर्डिनेट्स का। किसका है ये चैप्टर? कोऑर्डिनेट्स का चैप्टर है। इसमें हम कोऑर्डिनेट्स पे बात करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले आता है डिस्टेंस फार्मूला। क्या आता है बेटा? सबसे पहले क्या आता है? डिस्टेंस फार्मूला। क्या आता है? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है जरा सा देख लेते हैं अपन लोग। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है जरा सा देखते हैं, उसके बाद ही हमको ये टॉपिक समझ में आएगा। अगर मैं बात करूं 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट मैंने ले लिया ए, दूसरा पॉइंट मैंने ले लिया बी। ए पॉइंट पे मैंने लिखा x1, y1, बी पॉइंट पे मैंने लिखा x2, y2। तो अगर मैं बात करूं इस ए से लेके बी के बीच की डिस्टेंस के बारे में, ये ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है, अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो ये हो जाएगा ए बी का मॉड। ए बी का मॉड मतलब क्या? ये होता है ए बी का डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ ए टू बी। अगर मैं बात करूं इस ए बी के डिस्टेंस के बारे में तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे ही आप ये फॉर्मूला लगाएंगे आपको a और b के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। अगर मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले ताकि आपको क्लियर कट ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे मैंने a पॉइंट लिया -2, 3 है ना, b पॉइंट मैंने लिया -4, -5। कोई दिक्कत? माइनस में जान के ले रहा हूं ताकि आपको साइन समझने में इजी होगा। अगर मैं बात करूं ए बी के डिस्टेंस के बारे में, किसके डिस्टेंस के बारे में? ए बी के डिस्टेंस के बारे में। तो ए बी का डिस्टेंस क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 -4 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -5 -y1 कितना है? 3 का होल स्क्वायर। इसके ऊपर क्या आ जाएगा? रूट। ये है आपका डिस्टेंस फार्मूला। तो अगर बात करूं -4 -2, ये हो जाएगा -4 + 2। -4 + 2 इज -2 का होल स्क्वायर प्लस -5 -3 इज -8 का होल स्क्वायर। इसका क्या लग जाएगा? रूट। -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। -8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64। 4 + 64 ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 68। अंडर रूट ऑफ 68 को मैं क्या लिख सकता हूं बाबू? क्या लिख सकता हूं मैं इसको? 2√17। ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा। 2√17 स्क्वायर यूनिट आपका डिस्टेंस आ जाएगा। तो ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं आपको उनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए देता हूं, आप इसको वीडियो को स्टॉप करके आप सॉल्व कीजिए पहले ताकि आपका आंसर आ रहा है या नहीं। ए आपको दिया है -3, -5, बी आपको दिया है 7, 0। फर्स्ट क्वेश्चन है ये। सेकेंड क्वेश्चन है, आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास ए आपको दिया है -3, -2, बी आपको दिया है -5, -6। ठीक है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ मैं ये प्लस माइनस साइन, वरना तो मैं कोई भी नंबर ले सकता हूँ, लेकिन मैं जान के माइनस वाले नंबर लेता हूँ ताकि आप गलती ना करें। थर्ड क्वेश्चन में आपको देता हूँ, ए आपको दिया है -5, 3 और बी आपको दिया है 7, -2, है ना। ये 3 सवाल आपके होमवर्क के लिए हैं, आप इसको सॉल्व करके आएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा रहे हैं तो देख लीजिए। x2 माइनस x1 प्लस y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर का रूट। इतना आपको करना है, चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट की तरफ। ये तो नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्मूला पे क्वेश्चन है ना। कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा दूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इन चीज़ों को लेके। एक्सरसाइज 7.1 भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले वो सीख लेते हैं। ये एक्सरसाइज आज हम 7.1 कर लेते हैं क्योंकि इसमें डिस्टेंस फार्मूला का ही कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो डिस्टेंस फार्मूला अगर हम कर लेंगे तो हमारे लिए ईजी रहेगा। मैं एक और चीज़ आपके साथ ये शेयर करना चाहता था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी ऑफ
3 पॉइंट्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम बात करते हैं कोलिनियरिटी के बारे में। कोलिनियरिटी क्या होता है? कोलिनियर लीनियर मतलब क्या? स्ट्रेट लाइन। कोलिनियर का क्या मतलब होता है कि भैया एक ही लाइन में मेरे सारे पॉइंट होने चाहिए। अगर मैं बोलूँ आप, मैं, आपका दोस्त और भी कोई, सब कोलिनियर है, इसका मतलब क्या है? हम चारों एक ही लाइन में खड़े हैं। तो यही चीज़ है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स का मतलब होता है कि जैसे अगर ये एक लाइन है तो इसी लाइन में आपका ए रहना चाहिए, इसी लाइन में आपका बी रहना चाहिए, इसी लाइन में आपका सी रहना चाहिए। अगर तीनों एक ही लाइन पे रहेंगे तो हम उन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर बोलेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इस टॉपिक में कोलिनियर का क्या नीड है? बहुत बार आपको 3 पॉइंट्स दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आप इन्हें कोलिनियर प्रूफ करें। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, ए से लेके बी के बीच का जो डिस्टेंस है, बी से लेके सी के बीच का जो डिस्टेंस है और ए से लेके सी का जो डिस्टेंस है, क्या आप ये तीनों डिस्टेंस निकाल सकते हैं? ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस, ये आप निकाल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू ए सी का डिस्टेंस? अब मान लो आपको सवाल मिलता है, सवाल में ये बताया नहीं गया है कि पहले ए आ रहा है फिर बी आ रहा है फिर सी आ रहा है, आगे पीछे भी हो सकता है। सवाल में आपको बताया ही नहीं गया है कि पहले ए आ रहा है फिर बी आ रहा है फिर सी आ रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको हर 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लेना है। जैसे आप हर 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि कोई भी 2 छोटे डिस्टेंस को अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो जो मेरा जो डिस्टेंस बड़ा आया है उस बड़े डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? अगर मैं कुछ एग्जाम्पल लेने की कोशिश करूं तो एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, एक एग्जाम्पल यहां पे दिया गया है। क्या एग्जाम्पल दिया गया है? जरा ध्यान से देखिएगा। ए पॉइंट आपको दिया है 3,1, बी पॉइंट आपको दिया है, बी पॉइंट आपको दिया गया है 6,4, सी दिया है 8,6, सी दिया है 8,6। अब मैं बैठ के यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स तो बनाऊंगा नहीं, इतना बड़ा ग्राफ बना के चेक तो करूंगा नहीं, मैं चुपचाप लाइन से लिख दूंगा ए बी और सी। यहाँ मैंने ए लिखा, यहाँ मैंने बी लिखा, यहाँ मैंने सी लिख दिया। अब मुझे पता तो नहीं है कि ए के बाद बी आएगा फिर बी के बाद सी आएगा, या मुझे ये नहीं पता कि पहले सी आएगा फिर बी आएगा फिर ए आएगा, कुछ भी नहीं पता है। मैंने अपने पॉइंट्स लिख दिए। ए क्या है मेरे पास बेटा? 3,1, बी क्या है मेरे पास बेटा? 6,4, सी क्या है मेरे पास बेटा? 8,6। मैंने क्या बोला कि अगर आपको कोलिनियर प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है आपको? कोलिनियर प्रूफ करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कोलिनियर प्रूफ करने के लिए आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप हर 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए। जैसे ही आप डिस्टेंस निकालेंगे, अगर मैं बात करूं ए बी के डिस्टेंस के बारे में, किसके बारे में बात किया मैंने? ए बी के डिस्टेंस के बारे में। ए बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा? कॉमन सेंस लगाइए, 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। 6 - 3 क्या हो जाएगा? 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 - 1 क्या हो जाएगा? 3, 3 का स्क्वायर 9। ये कितना हो जाएगा बेटा? अंडर रूट ऑफ 18। अंडर रूट ऑफ 18 को क्या लिख सकते हैं हम? 3√2। कोई दिक्कत? मैंने ए बी का डिस्टेंस निकाला। फिर मैं यहीं साइड पे, यहीं पे मैं निकाल रहा हूँ बी सी का डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस निकाल रहा हूँ? बी सी का निकाल रहा हूँ। बी सी में क्या होगा? 8 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 4 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। 8 - 6 कितना हो जाएगा? 2, 2 का स्क्वायर 4, 6 - 4 कितना हो जाएगा? 2, 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा? ये 8, अंडर रूट ऑफ 8 क्या हो जाएगा बेटा? 2√2। कोई दिक्कत? डिस्टेंस आ गया, ए बी का आ गया, बी सी का आ गया। अब मैं किसका निकालूंगा? यहाँ पे ए सी का निकाल लेता हूँ डिस्टेंस। ए सी में क्या करूंगा? 8 - 3, 8 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। 8 - 3 कितना हो जाएगा बेटा? 5 का स्क्वायर। 6 - 1 कितना हो जाएगा बेटा? 5 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये आ जाएगा 25 + 25 अंडर रूट ऑफ 50। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा? 5√2 लिख सकता हूँ। हाँ या ना? बोलिए, क्या मैं इसको 5√2 लिख सकता हूँ? यस, मैं इसको 5√2 लिख सकता हूँ। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन है? AC 5√2। मैंने क्या बोला था? जो सबसे बड़ा है वो बाकी दोनों छोटे डिस्टेंस का क्या होगा? सम होगा। आप करके देखिए, 3√2 + 2√2 कितना हो गया? 3√2 और 2√2 मिलके कितने बन गए? 5√2। तो 5√2 इधर भी क्या आ गया? 5√2। तो कहना है राइट, AB का डिस्टेंस प्लस BC का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू AC का डिस्टेंस। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर में है? हाँ,
ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर में हैं। समझ में आ गया? काफ़ी इजी क्वेश्चन, ये 7.1 में ऐसा क्वेश्चन है आपके पास, है ना। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दे दूंगा, ठीक है। शुरू करें। एक क्वेश्चन आपके लिए है 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको होमवर्क में करके आना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कोलिनियरिटी के बारे में आपको समझ में आ गया, आपको कुछ नहीं करना है इस चैप्टर से। जब भी कोलिनियरिटी का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये करना है कि क्या करना है, आपको हर 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालिए, जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है वो बाकी दोनों डिस्टेंस का सम आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं भाई। एक एग्जाम्पल, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका होमवर्क है। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका होमवर्क है। अगर मैं बात करूं पॉइंट ए के बारे में, ये आ जाएगा 1,5 दे दिया मैंने, पॉइंट बी को मैंने दे दिया 2,3, पॉइंट सी को मैंने दे दिया -2, -11 आर दे कोलिनियर, आर दे कोलिनियर। आप मेरे को बताएंगे क्या ये कोलिनियर है या नहीं है, आप मेरे को बताएंगे क्या ये कोलिनियर है या नहीं। आपको क्या क्या करना है, ए बी का डिस्टेंस निकाल लेना, बी सी का डिस्टेंस निकाल लेना, ए सी का डिस्टेंस निकाल लेना। मुझे नहीं पता है किसका डिस्टेंस बड़ा आएगा, जिसका भी डिस्टेंस बड़ा आया है वो बाकी दोनों का अगर सम के बराबर हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। कोई दिक्कत? एक्सरसाइज 7.1 से हम आज शुरू करते हैं इस चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। होमवर्क आपने नोट कर लिया है? एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। उधर से दरवाज़ा बंद कर दो ना, थोड़ा वो वाला, ये वाला दरवाज़ा को बंद कर दो। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मुझे कभी भी बोला जाए कि टेक ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस या टेक ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, आप मुझे बताइए ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई है। इस एक्स एक्सिस में मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ, उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 होता है, हाँ या ना। उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो अगर मेरी कोई लाइन एक्स एक्सिस से पास कर रही है और मुझे बोला गया है कि एक्स एक्सिस पे वो कहाँ कट करेगी, मुझे नहीं पता है, तो मैं ये करूँगा कि जो एक्स एक्सिस का मेरा पॉइंट है उस पॉइंट को मैं क्या इमेजिन करूँगा, a,0। अगर मेरी लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है, अगर मैं बोलूँ कि मेरी लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है, तो वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो मैं उस पॉइंट को लिखूंगा 0,b। हमेशा याद रखना, एनी पॉइंट, याद रखना, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, any point on the x axis can be taken as a, 0। ठीक है। यहीं पे अगर मैं बात करूं, any point on the y axis can be taken as, any point on the y axis can be taken as 0,b। एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट आप कैसे लेंगे, a,0। वाई एक्सिस में कोई भी पॉइंट आप कैसे लेंगे, 0,b। इसको आपको याद रखना है। कभी भी आपको क्वेश्चन में ये बोला जाए कि मुझे एक्स एक्सिस पे कट कर रही है, मेरी लाइन कहाँ पे कट कर रही है, मुझे नहीं पता है, तो मैं चुपचाप उस पॉइंट को क्या मानूंगा बेटा, a,0। कभी भी मुझे बोला जाए कि मेरी लाइन जो है वो वाई एक्सिस को कट कर रही है, कहाँ कट कर रही है मुझे नहीं पता है, तो मैं उस पॉइंट को मानूंगा 0,b। फिर मैं b की वैल्यू निकालूंगा जो भी मुझे कंडीशंस दिया गया है। ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में रखना है। एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट a,0 और वाई एक्सिस में कोई भी पॉइंट 0,b, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ें, इस चीज को मिटा दूं मैं। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.1। 7.1 के जितने भी अच्छे सवाल हैं हम करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ जाए। 7.1 एक्सरसाइज 7.1 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।
7.1 के सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको टिक करा देता हूँ। सबसे पहले है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको टिक करा देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो होते हैं जो आप एग्जाम के एक दिन पहले देख के जाते हैं ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 7.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 3, है ना। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 4 के 4 सवाल हम बहुत अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये 4 के 4 सवाल तो हम पहले करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको क्वाड्रिलेटरल बताना है, वो मैं आपको बता दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम के पहले आपको एक दिन करके जाना है। एक दिन पहले आपको ये सवाल देख के जाने हैं। बच्चे बोलते हैं सर इतने सारे चैप्टर हैं, क्या प्रैक्टिस करें, क्या रह गया है, आई डोंट नो, समझ में आ नहीं रहा है सर, क्या क्या प्रैक्टिस करें। ये पूरा करने बैठेंगे तो वो छूट जाएगा, इसीलिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस कीजिए जो एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 7.1 की अगर मैं बात करूंगा तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन में मैं एक ही क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, तीनों के तीनों सॉल्व करेंगे, टाइम वेस्ट होगा। 2 क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट बिट, चलो तीनों के तीनों कर देता हूँ आपके लिए। 2,3, 4,1, इनके बीच का आपको क्या निकालने के लिए बोला गया है, डिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया है। इस पॉइंट को ए माना, इस पॉइंट को बी माना, तो ए बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2, 2 का स्क्वायर 4 - 2 का स्क्वायर 4, आंसर आ गया 2√2। कोई दिक्कत, बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है -5,7 और क्या दिया है -1,3। अगर मैं बात करूं ए बी के डिस्टेंस के बारे में, इसको मैंने नाम दिया ए, इसको मैंने नाम दिया बी। बहुत ध्यान से देखिएगा, -1 - -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, -1 + 5, 5 - 1 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये हो जाएगा 16 + 16 अंडर रूट ऑफ 32। अंडर रूट ऑफ 32 कितना आ जाएगा, बोलो, 4√2। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में यही सॉल्व कर रहा हूँ। 1 का बिट 1, बिट 2, बिट 3। बिट 3 आपको दिया है a, b और एक आपको दिया है -a, -b। ये आ गया a, ये आ गया पॉइंट b। अब ए बी का मेरे को निकालना है डिस्टेंस, बहुत ध्यान से देखेंगे। -a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर का अंडर रूट। -a क्या हो जाएगा, -2a का स्क्वायर, -b हो जाएगा -2b का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या, आगे बढ़ें क्या, इसको थोड़ा मिटा दूं क्या, इस वाले को मिटा देता हूँ, यहाँ साइड में इसका सोल्यूशन लिख देता हूँ, थोड़ा जगह नीचे जा रहा है ज़्यादा। -2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 4a स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 4b स्क्वायर। 4 को कॉमन ले लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। 4 का रूट क्या हो जाएगा बेटा, 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई दिक्कत, 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई डाउट है बेटा, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, कोई भी दिक्कत है आप बोल सकते हैं मुझे। ये आपके तीनों क्वेश्चन हो गए क्वेश्चन नंबर 1 के। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 पे भी डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे भी आपको डिस्टेंस निकालना है 0,0 और 36,15 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 2, ए आपको दिया है 0,0, बी आपको दिया है 36,15। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान रखिएगा। 36 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 - 0 का होल स्क्वायर का रूट। 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1296। 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 का रूट। ठीक है क्या, सही है एकदम। 1296 प्लस 225 1200, ये हो जाएगा 1301, 1501 आ जाएगा। 1501 का रूट। 1501 किसका आता है, 37, 38, 39 का रूट आता है। 39 × 39 क्या होगा, 351, यहाँ पे आ जाएगा 117, 1 2
भाई 1521 आ रहा है, ये तो नहीं आएगा फिर। हाँ 1521 आएगा ना यहाँ पे, 1521, 225 है तो 1521, ये किसका रूट होता है बेटा? 39 का। यहाँ तो क्या लगाएंगे? 39 स्क्वायर यूनिट्स। ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्क्वायर यूनिट लिखना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है। 39 का रूट होता है ये। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको होमवर्क में दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, जिसमें आपको कोलिनियरिटी के बारे में बतानी है ना। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, ए दिया है आपको 5, -2, 4 में ए आपको दिया है 5, -2, बी आपको दिया गया है 6, 7, -2, 6, 4, सी आपको दिया है 7, -2। 3 चीज आपको दिए गए हैं, ए बी और सी। आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? आर द वर्टिसेस, चेक करना है, चेक if they are the vertices of an isosceles, vertices of an isosceles triangle। vertices of an isosceles triangle क्या क्या होगा भाई? यहाँ आ गया A, यहाँ आ गया B, यहाँ पे आ गया C। A आपको क्या दिया है? 5, -2, ठीक है। B आपको दिया है 6, 4, बी आपको दिया है 6, 4, सी आपको दिया है 7, -2, ठीक है। ए बी सी आपको दिया गया है। आपको ये चेक करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टाइसेस है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा? हर 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालूंगा। अगर कोई 2 डिस्टेंस सेम आ गया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, हाँ या ना। अगर कोई 2 डिस्टेंस सेम आ गया तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टाइसेस हो जाएंगे। तो कोई भी 2 डिस्टेंस आपको सेम आने चाहिए। कोई भी 2 डिस्टेंस, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? 2 साइड्स आर इक्वल। तो कोई भी 2 डिस्टेंस आ गया तो आपका काम बन जाएगा। तो ए बी, इसी सवाल में ए बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 6 - 5 का होल स्क्वायर, 4 - -2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। 6 - 5 1 का स्क्वायर, ये आ गया 6 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ गया √37। कोई दिक्कत? उसके बाद ए बी का डिस्टेंस आ गया, कितना है ए बी? √37। फिर निकालेंगे बी सी का डिस्टेंस। बी सी का डिस्टेंस यही निकाल लेते हैं। बी सी का डिस्टेंस 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर का रूट। 1 का स्क्वायर 1, -6 का होल स्क्वायर 36। ये कितना आ गया? √37। ये भी कितना आ गया? √37। देखो 2 साइड तो इक्वल आ गए हैं। अगर तीसरा भी इक्वल आ जाएगा तो वो इक्विलेटरल बन जाएगा। तो हम तीसरा भी हमको निकालना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि 2 निकाले काम बन गया छोड़ दिए, तीनों साइड निकालिए। ए सी का डिस्टेंस आप निकालेंगे 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 -2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। 7 - 5 आ जाएगा 2 का स्क्वायर, -2 + 2 हो गया 0 का स्क्वायर, तो हो गया √4। √4 कितना आ गया बेटा? 2। तो इसका लेंथ कितना आ गया आपके पास? 2 आ गया। तो ये 2 साइड इक्वल हो गए, ये अनइक्वल साइड हो गया। कोई दिक्कत? 2 साइड इक्वल हो गए, ये अनइक्वल साइड हो गया। तो यस दे आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 4 तक समझ में आ गया। 5, 6, 7, 8, 9, 10 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 मैंने आपको दे दिया है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड लक।